बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसएबिलिटीज को। डिसएबिलिटी तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारी जगहों पे डिसएबिलिटी को पढ़ाया भी जाता है। डिसएबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो आप थोड़ा सा जरा वर्ड पे ही गौर कर लेंगे। डिसएबिलिटी इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि किसी भी फिजिकल या इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से आपकी जब एबिलिटीज जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं कोई भी काम करने की, कोई भी एक्टिविटी करने की। आपकी सेंसेस जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं किसी भी चीज को महसूस करने में, सुनने में, देखने में, परखने में। जो है वो आपकी सेंसेस जो है वो लिमिटेड अपना जो है वो रोल प्ले कर रही होती हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिसेबिलिटीज की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक प्रॉपर डेफिनेशन को देख लेते हैं कि व्हाट इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इज अ फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट लिमिट्स अ पर्सन्स मूवमेंट, सेंसेस और एक्टिविटीज। यानी कि वही बात जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं कि डिसेबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि या ये फिजिकल हो सकती है या मेंटल कंडीशन, या आपकी फिजिकल कंडीशन किसी भी पर्सन की, या मेंटल कंडीशन जो कि इंसान की मूवमेंट्स को लिमिट कर देती है, उसकी सेंस प्रोसेस को लिमिट कर देती है, उसकी एक्टिविटीज को लिमिटेड कर देती है। आप सही तरह से मूव नहीं कर सकते, सही तरह से आप सेंस नहीं कर सकते चीजों को। अगर आपकी हेयरिंग डिसेबिलिटी है तो आप सही तरह से सुन नहीं सकते। अगर विजुअल डिसेबिलिटी है तो आप सही तरह से जो है वो देख नहीं सकते चीजों को। दिस disturbances basically limit the activities and the movements of the human being. अब चलते हैं आगे कि डिसेबिलिटी की कितनी टाइप्स हैं। अमूमन पाकिस्तान में जो है वो डिसेबिलिटी की कितनी टाइप्स कंसिडर की जाती हैं। कीप इन माइंड कि आई एम डिस्कसिंग द मेजर डिसेबिलिटीज, नॉट माइनर, नॉट सब डिसेबिलिटीज। आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ द मेजर डिसेबिलिटीज। फर्स्ट इज hearing impairment, second is visual impairment, third is physically handicapped, and fourth is intellectual disability, and fifth is slow learner, जो कि अभी intellectual जो अभी यू कैन से के बहुत ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो इसको कंसिडर करना शुरू कर दिया गया है। दैट्स व्हाई आई रोट आउट के जो चार जो है वो मेजर डिसेबिलिटीज हैं। और जो एक स्लो लर्नर की डिसेबिलिटी है ये अभी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, बट आई एम नॉट कि इसको जो है वो मेजरली डिस्कस मैं इन चीजों को नहीं करूंगा। सबसे पहले आ जाती है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। Hearing impairment occurs when there is a problem with or damage to one or more parts of the ear, and it shows person's inability to process the linguistic components. Basically, हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या होती है? जब कान का एक या दो जो कान के हिस्से होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं या डैमेज्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सुनने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसकी तीन चार लाइक इसकी जो स्टेटस होते हैं, लाइक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड हेयरिंग इम्पेयर। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी सेंस, ऑडिटरी सेंसेस होती हैं, वो सही तरह से इंफॉर्मेशन को परसीव नहीं करती इन्वायरमेंट से, जिसकी वजह से वो ब्रेन को नहीं भेज पाती और ब्रेन में प्रोसेस भी नहीं हो पाता, और जो इंसान है वो सुन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कान के एक या दो या ज्यादा जो एरियाज हैं वो डिसेबल होते हैं, डैमेज होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से इंसान सही तरह से नहीं सुन पाता और उसको जो है वो फिर रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाता। इसको कहते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या होती है? जब इंसान आपकी आवाज ना सुन सके और उसको पे कोई रिस्पॉन्स ना कर सके, दैट्स कॉल्ड हेयरिंग इम्पेयरमेंट। आगे आ जाती है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट भी वही बात है कि अगर इंसान आपको देखने के काबिल नहीं है, कोई भी शख्स है वो आपको नहीं देख पा रहा और आपको परसीव नहीं कर पा रहा, परसेप्शन नहीं है उसकी, विजुअल परसेप्शन जो है वो उसकी नहीं है, दैट इज कॉल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट। ये दो तरह की हो सकती है, पार्शली ब्लाइंड भी हो सकते हैं, फुल ब्लाइंड भी हो सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट इज अ टर्म एक्सपर्ट्स यूज टू डिस्क्राइब any kind of vision loss, whether it's someone who cannot see at all or someone who has partial vision loss। यानी कि इसमें पार्शियल विजन लॉस भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, या कंप्लीट विजन लॉस भी हो सकता है कि बिल्कुल ही नजर नहीं आता। इसमें जो
विजुअल सेंसेस होती हैं वो सही तरह से काम नहीं करती ड्यू टू सम डिफेक्ट्स इन आई एरियाज एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई। तो इसकी वजह से या ब्रेन में कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से जो है जो विजुअल एरिया है ब्रेन का उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो चीज़ों को विजुअली परसीव नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। आपने लोग देखे होंगे ब्लाइंड, बहुत सारे लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड भी हैं। तो वो उनका इशू ही यही होता है कि उनका जो आँख का या कोई पार्ट डैमेज होता है या फिर जो है वो ब्रेन के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो या तो पार्शियली विजुअल लॉस होता है उनको या फिर कंप्लीट विजन लॉस होता है। आगे आ जाता है फिजिकल हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप, a physical disability is a limitation on the person's physical functioning। इसमें क्या होता है बेसिकली पर बंदे की जो फिजिकल फंक्शनिंग होती है, लाइक मूवमेंट, लाइक चीजों को हैंडल करना, होल्ड करना चीजों को, ठीक है, चलना फिरना, चीज पकड़ना उठाना, बैलेंस करना, मूवमेंट करना, स्टेमिना क्रिएट करना। तो ये तमाम इश्यूज जो है अगर तो फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी भी लिम्ब से जो रिलेटेड है, लाइक हाथ को कोई इशू है तो वो हाथ से जो काम किए जा सकते हैं वो नहीं इंसान कर सकता। अगर टांगों में कोई इशू है तो फिजिकली टांगे सही नहीं है तो फिर इंसान चल फिर नहीं सकता, बैलेंस नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई और इशू है तो लाइक बॉडी का जिस हिस्से में भी कोई इशू होगा तो वो उससे रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज जो है वो लिमिटेड हो जाती है। आगे आ जाती है जी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स विद जनरल मेंटल एबिलिटीज दैट अफेक्ट फंक्शनिंग in two areas: intellectual functioning such as learning, problem solving, judgment, decision making, abstract reasoning, abstract thinking, emotional intelligence, and adaptive functioning like activities of daily life such as communication and independent living। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बेसिकली इंसान की मेंटल एबिलिटीज के साथ, जिसको हम मेंटली रिटार्डेड भी पहले कहते होते थे, अब इंटेलेक्चुअली डिसेबल कहते हैं उस इस तरह के बच्चों को या बड़ों को जिनके साथ भी इशू होता है। वो लोग जिनका आईक्यू कम होता है, मोर लेस देन 70 आईक्यू जो होता है वो फिर माइल्ड में आ जाता है, उससे कम जो होता है वो मॉडरेट में, उससे जो कम होता है वो सीवियर में, और बहुत कम जो आईक्यू होता है लाइक लेस देन 20 या 25 तो इट इज इट विल बी इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्रोफाउंड डोमेन। तो उसमें क्या होता है, दो तरह के इश्यूज होते हैं। वो बंदा जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो, जिसकी मेंटल एबिलिटीज जो है वो लिमिटेड हो, जो उनकी मेंटल एबिलिटी जो है बेसिकली वो दो तरह के फंक्शनिंग को इफेक्ट करती है। एक को कहते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या होती है कि लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो ये जो है वो इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। और दूसरी होती है अडैप्टिव फंक्शनिंग। अडैप्टिव फंक्शनिंग होती है वो फंक्शनिंग, वो काम जो इंसान को इंडिपेंडेंट जिंदा रहने के लिए, इंडिपेंडेंट अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आने चाहिए। जिस तरह कपड़े पहनना, मुंह धोना, खाना खाना, वॉशरूम जाना, टॉयलेट जो है वो नीड्स उनको पूरा करना। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो नहाना और दांत साफ करना, इनको कहते हैं अडैप्टिव फंक्शनिंग, जो इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए, इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए, इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको आनी चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो इंसान होता है, जो बच्चा होता है या बड़ा होता है, उसमें इन चीज़ों का भी इशू होता है। उनकी अडैप्टिव फंक्शनिंग भी जो है वो इफेक्ट होती है, डिफेक्टिव होती है। आगे एक कैटेगरी आ जाती है स्लो लर्नर, जो पांचवी कैटेगरी है। उसमें क्या होता है, अभी अभी न्यूली ग्रोइंग है, उसमें आईक्यू जो होता है बेसिकली वो 70 से अबव होता है, लेकिन 90 या 95 से जो बिलो होता है, यानी 95 टू 70 जो इनका आईक्यू होता है, और यानी बॉर्डर लाइन पे होते हैं। उसके अलावा जो है इमोशनल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के साथ हो सकते हैं। बहुत वो बच्चे जो बार बार फेलियर जो है वो फेस कर रहे होते हैं, तो इनको हम स्लो लर्नर्स कहते हैं। पाकिस्तान में, पंजाब में इस तरह के इदारे भी जो है अब बन चुके हैं जिनमें स्लो लर्नर बच्चों को जो है वो कैटर किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।